वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदा राना जावेद महमूद से। जी राना, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी। जी, इस वक्त मैं गुजरावाला PSO पंप पर मौजूद हूँ। जैसा कि रात 12 बजे पेट्रोल की कीमतों को आग लगी। अटल हुकूमत ने आते ही शहरी पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की मसनूआत की कीमत की बात करें तो 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया। डीजल की बात करें तो 20 रुपये इजाफा कर दिया गया। सारा दिन कल शहरी ख्वार होते रहे, मोटरसाइकिल खरीदते रहे। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल सेल बंद कर दी। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आइए शहर से बात करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी जनाब, आपने हमें इसके लिए जनाब हम तो पिस के रह गए हैं। कोई चीज़ भी जो है ना इनको इस हुकूमत ने मतलब कि रियायत नहीं की। दिन ब दिन ये बढ़ा रहे हैं। रात 12 बजे जब इनको ये पता चला कि रेट बढ़ गए हैं, इन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिया और हम जलीलो ख्वार हो गए और हमें पेट्रोल नहीं मिला। जब यूँ ही इनको पता चला रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल पंप वालों ने या हुकूमत की वजह से, तो हमें ये पेट्रोल देना इन्होंने शुरू कर दिया। यार हम क्या करें जब रोज़ ब रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज़ ब रोज़ चीज़ें बढ़ रही हैं। इस हुकूमत का हम क्या करें। हमारा तो जीना मुहाल हो गया। हम जो भी चीज़ लेने जाते हैं रोज़ 10, 20, 25 रुपए महंगी हो जाती है। आटा लेने जाओ आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल लेना पेट्रोल। ये क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे। मेहरबानी करके इनको किसी ना किसी तरह इनको लेवल पर लाएँ ताकि हम भी जी सकें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों बढ़ जाने की वजह से महंगाई में एक नया तूफान आएगा। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है। कोई ऐसा मसीहा जो इनकी मुश्किलात में कमी वाक़या लाए। हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिससे गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं। निगरां हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया है, जिससे पेट्रोल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि शहरियों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे भी जानते हैं क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये जो हुकूमत है वो आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती जा रही है। 15 दिन पहले भी इजाफा किया, आज फिर इजाफा कर दिया है। एक माह के अंदर तकरीबन 50 रुपये का जो इजाफा है वो गरीब आवाम पे बम गिराने के मुतरादिफ है, जिससे जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आटा, घी, चीनी, सब्ज़ी, दालें सब चीज़ें महंगी हो जाती है। गरीब तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और मर रहा है। तो हमारी जो हुकूमत से अपील है कि खुदा रहा आवाम को जीने दें, उनको दो वक्त की जो रोटी है वो इज़्ज़त से खाने दें, ना कि जो अवाम जो है वो गुर्बत से मर जाए। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको फिलफौर इस इजाफे को वापस लिया जाए ताकि जो गरीब है वो सुख का सांस ले सके। जी, आपने शहरियों के तासरात जाने, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया फिलफौर वापस लिया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। जी, और साबका हुकूमत की रिवायत को बरकरार रखते हुए निगरां हुकूमत ने भी पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। लोगों का क्या कहना है, ये जानते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई अवाम पर निगरान हुकूमत की जानिब से आते ही पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और एक ही टाइम में 17 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया और जबकि डीज़ल की कीमत में 20 रुपये इजाफे के साथ ही अवाम की मुश्किलात में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। अवाम इस हवाले से खासे गम व गुस्से का इज़हार करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है और ऐसे में आने वाली निगरान हुकूमत ने भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उन्हें क्या कहना है उनका कि आज जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया नई हुकूमत की जानिब से, उसके हवाले से। जैसे कि मैं हूँ, 500 रुपये मजदूरी है, हम बताएं क्या खाएं क्या पिएं और बताएं, और इद्वियात लेनी होती हैं, घर के मसाइल होते हैं। अब हम घर के मसाइल 500 रुपये में हल करें या जो है ना जी हम पेट्रोल लें। अब जो गरीब है, मज़दूर आदमी है, वो क्या करे। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं कि ये जो आपने एकदम आते साथ इस 17 रुपये बढ़ाए हैं इसको वापस लिया जाए और आप
जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है तो उनका यही कहना है कि इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से उनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि वो बढ़ती हुई कीमतों को वापसी, उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इसको कीमतों को वापस किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। और अब आपको बताते हैं कि भवाना में निगरां हुकूमत ने भी आवाम को पहला सरप्राइज दे दिया है। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने भवाना के शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम को निगरान हुकूमत की जानिब से पहला सरप्राइज दे दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे जबकि डीजल की कीमत 20 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से भवाना के शहरी जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। ये बताइएगा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हम बहुत परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई थी पहली हुकूमत ने, और निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल का डबल बम फेंक दिया है। अभी हम पेट्रोल डलवाने आए हो तो पता चला है कि 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और 20 रुपये के करीब डीजल बढ़ा दिया गया है। और अब गरीब आवाम क्या कर सकती है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और पेट्रोल के हवाले से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुतालबा है हमारा हुकूमत से कि इसको जितना बढ़ाया है उसको वापस लें। अब देख लें कि महंगाई के हवाले से हम जब सफ़र में जाते हैं ट्रांसपोर्टरों ने किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, रिक्शा वालों ने भी बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिए हैं। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। यानी कि ये कहना है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी। कोट शरीफ के शहरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से निगरां हुकूमत पे बरस पड़े। कहते हैं कि पीटीएम हुकूमत ने कीमतें बढ़ाई, निगरां हुकूमत ने आते ही जीना मुश्किल कर दिया। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी से। जी शहबाज। जी, इस वक्त मैं कोट शरीफ सिटी के मेन पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। पीटीएम हुकूमत की तरह निगरान हुकूमत ने भी गुज़िश्ता रात आवाम के ऊपर पेट्रोल और डीजल बम जो है वो गिरा दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत में 20 रुपये तक का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूने लगी, ये मुहावरा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। कीमतें जो हैं वो आसमान से भी ऊपर पहुंच चुकी हैं। जहां आम शहरी बाइक चलाने वाले बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए परेशान है, वहीं किसान हजरात जिनका गुजर बसर फसलात पे है वो भी शदीद गम गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं इस हवाला से। हम इन्हें क्या कहें, ये हुकूमतें पता नहीं हैं कैसे। आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता है, आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता है। पहले वो हुकूमत थी वो अभी 20 रुपये बढ़ा के गए हैं, अभी निगरान हुकूमत आई है आते ही इन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। यार गरीब आदमी जाए कहाँ? आप लोग गुर्बत ख़त्म करना चाह रहे हैं या हमें ख़त्म करना चाह रहे हैं? गरीबों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्या मुतालबा है आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? हमारा इनसे क्या मुतालबा है? हम इनसे मुतालबा कोई करते ही नहीं है। अब की बार हम इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा को वोट देंगे, तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा ही हल है, अब कोई हल नहीं है। जी, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी शदीद गमो गुस्सा में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने भी अभी 20 रुपये रेट बढ़ाया था, इस हुकूमत ने भी बढ़ा दिया और हम शदीद परेशानी में लाक हैं। शहरियों का कहना है कि हम इस हुकूमत ने हमारा जीना जो है वो दो बार कर दिया है। जी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। मज़ीद जानते हैं फिरोजवाला से राना अवेज से। जी बिल्कुल, नई हुकूमत नया धमाका। और हुकूमत की जानिब से फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाकर 290 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला एक निजी पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है? जी, ये जुल्म किया रात को गरीब बंदियां ते किया जुल्म। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ वो हो रहा, ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, गरीब लोग ही जो है, गरीब आवाम जो है वही मुल्क चला रही है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते सर क्या दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, या उनको क्या कहेंगे? क्या दरख्वास्त करनी, जब कोई आता है तगड़ा ही आता है, गरीब को
کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ماں دینا یہ حکومت کہتی ہے کہ غریب کو وہاں پانا جہاں پانی بھی انہیں نہ ملے. جو کہ آپ کا نیا نگران وزیر اعظم آیا اس نے آنا ہی عوام کا تحفہ دیا ہے. قبول کرے غریب عوام. جی بالکل, یہاں پر جو شہری ہے وہ حکومت سے نالا دکھائی دیتے ہوئے دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اشیاء ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے. جی اب رخ کریں گے عمرکوٹ کا, جہاں پر عوام نے بھی نگراں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص خان یوسف زئی سے. وقاص خان, بتائے کہ عمرکوٹ کے عوام اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل نگراں حکومت آتا ہی ایک بار پھر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. میرے پاس ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی تھی تو عوام نے جو ہے ایک یوم نجات کے طور پہ ایک دن منایا تھا کہ بھئی چلو ہمیں ان مہنگائی والے حکمرانوں میں سے جان چھٹی. پر میں سمجھتا ہوں جان چھٹی کیا, ایسے ڈبل میں پھنس گئی. جیسے ہی نگران سیٹ اپ آیا اور وزیر اعظم نے حلف اٹھایا, دوسرے ہی دن ہمیں جو پہلی خوشخبری دی وہ یہ تھی کہ ہمیں تیل مہنگا کر دیا. اب 300 روپے لیٹر چل رہا ہے تیل یہاں پہ. تو 300 روپے لیٹر کے حساب سے غریب آدمی جس کی 500 روپے دیہڑی ہے وہ تو 1 لیٹر تیل ہی نہیں لے پاتا. اب آٹا, گھی, چینی وغیرہ وہ کہاں سے لے؟ ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را یہ تو غریب عوام ہے, کم سے کم ان کا تو تھوڑا بہت سوچیں. باقی کوئی ٹیکس آپ کو لگانا ہی ہے تو کسی امیروں پہ لگائے. یار یہ بیچارے جو آٹے کے لیے پریشان ہے, تم انہیں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ جی بالکل, آپ نے ان کی باتیں سنیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. جی ڈسکا میں بھی شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر حکومت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مہنگائی کے باعث ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے. مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ میٹروپول نیوز عثمان حیدر سے. جی بالکل, گزشتہ رات ایک دفعہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بڑھا کر کے جو ہے وہ عوام پر پیٹرول پمپ گرا دیا گیا ہے, جس سے شہری جو ہے وہ شدید پریشان ہے. میں اس وقت موجود ہوں ڈسکا کے ایک نجی پیٹرول پمپ پر. میرے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی کیا کہیں گے, گزشتہ رات 17 روپے 50 روپے پیسے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں؟ دیکھیں, میں ایک طالب علم ہوں, میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں اور مجھے ویکلی 5000 روپیہ جو ہے پاکٹ منی ملتی ہے. میری گھر سے کالج کی دوری کا فاصلہ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر ہے. اگر مجھے ویکلی 5000 روپیہ ملتا ہے اور 3000 روپے کا میں اپنی گاڑی میں فیول ڈلواؤں تو میں جا سکتا ہوں. پہلے میری بائک کا جو ہے ٹینک جو ہے 1500 روپے کا فل ہوتا تھا اور اب 2500 روپے کا ہو رہا ہے. میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو واپس لیا جائے اور کم سے کم کیا جائے تاکہ طالب علم بھی اپنی جو ہے زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنی پڑھائی میں کوئی دشواری محسوس نہ کر سکے. جی بالکل, اسی طرح جو ہے وہ تمام شہری شدید پریشان ہیں. طالب علم کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ اس بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے, اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک مہنگائی کی اٹھنے والی نئی لہر آئے گی جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بری طرح متاثر کرے گی. شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے تاکہ ہر شہری اپنی زندگی بآسانی گزار سکے. جی اور میرپور خاص کے شہریوں نے بھی پیٹرولیم مصنوعات میں مزید اضافے کو یکسر مسترد کر دیا ہے. میرپور خاص کے شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا, یہ جانتے ہمارے نمائندے محمد اویس رضا سے. جی بالکل, پچھلی حکومتوں کے ساتھ ساتھ نگراں حکومت نے بھی آتے ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. آتے ہی نگراں حکومت نے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا ہے. اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں. 300 کچھ روپے لیٹر ہو گیا ہے. غریب آدمی کہاں سے لائے گا, بچوں کا پیٹ پالے, کیسے کرایوں سے جا رہے ہیں, کرائے مہنگے ہو گئے. غریب آدمی ہے, اس پہ رعایت آئیے گورنمنٹ کرے. نئی گورنمنٹ آئی, ہم نے سمجھا یہ بھی کم کرے گی, مہربانی کر کے اس کو کم کرایا جائے. کہ یہ جو ریٹ پہ ریٹ بڑھے جا رہے ہیں, خصوصاً پیٹرول جب بڑھتا ہے تو ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو عوام ہے بہت ہی پریشان ہے. لہٰذا ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو بھی ارباب اختیارات ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کا خیال رکھیں اور عوام کا جو بھی مہنگائی ہے, جو ان کے بچے ہیں جو پالنے میں بڑا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, لہذا درخواست ہے کہ اس کو صحیح لیول پہ لے کے آئیں تاکہ پریشانیاں دور ہوں. پیٹرول کے حوالے سے تو یہی کہا جائے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھائی جا رہی ہیں ناجائز ہے, سراسر غلط ہے اور ان کو عوام کا سوچنا چاہیے کہ عوام جس بارے میں پیٹرول کے بارے میں اتنا بہت برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, یہ تو ان کے خواب و خیال کے اندر نہیں ہے.
और क्या इनसे यही इल्तिजा है कि कम से कम आवाम का तो ख्याल करें। पेट्रोल आपने सुना, उनका यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में किए जाने वाले इजाफे को अक्सर मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सक्कर के सीनियर सहाफ़ी के बेईमाना कत्ल के खिलाफ सियासी समाजी तंजीमों और सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोर एडमोर पंप पर, जहां पर सियासी समाजी और सहाफ़ी हजरात की जानिब से एहतजाज किया गया है सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के शहादत के खिलाफ। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, सक्खर के एक जर्नलिस्ट जो वहाँ के पूरे सिंध के, बल्कि हम उसको पूरे सिंध का जो आवाज़ कहते हैं, वो उसका जो कत्ल है वो शऊर का कत्ल है, वो सिंध के उस आवाज़ का कत्ल है, वो मजलूमों के आवाज़ का कत्ल है। उसकी कत्ल की वजह हम समझते हैं कि उसका हक सच का जो आवाज़ था, उसने उन जालिम लोगों के खिलाफ जो वहाँ के लोगों के लिए एक रसन है और वहाँ के लोगों का जीना हराम कर चुके उस सरदारी निज़ाम के खिलाफ, उस वडेरा कल्चर के खिलाफ वो आवाज़ था जान मोहम्मद, जिसको कत्ल किया गया था। हमारा सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जो सक्खर में कत्ल किया गया है बहुत बेदर्दी से, हम समझते हैं ये शऊर का कत्ल है। हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कौमी अवामी तहरीक मोहतरम अयाज लतीफ़ पलीजो साहब पहले दिन से जैसे ये कत्ल हुआ उन्होंने भी भरपूर मजम्मत की है और मुतालबा करते हैं हम कौमी अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से, ये एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं है, ये एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। हम रियासती इदारों से, तमाम इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि उनके कातलों को गिरफ्तार करके और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। शऊर वाले, शऊर रखने वाले अहले इल्म और अहले दानश्वर ये मुतालबा कर रहे हैं। इसलिए हम जान मोहम्मद महर के कत्ल को इल्म और शऊर का कत्ल समझते हैं, क्योंकि आज शऊर वाले ही मुतालबा कर रहे हैं और उसका बेईमानी कत्ल वो इन पाकिस्तान में सहाफ़त पे न फ़कत लेकिन मजमून के आवाज़ को दबाने की जो है ना बेईमाना कोशिश है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये जो शहीद जान मोहम्मद महर जो है वो सहाफ़ी का जो कत्ल हुआ है उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द कितने भी बासर क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच की आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर फलाही तंजीम की जानिब से और महकमा सेहत के ताउन से एक रोज़ा फ्री हेपेटाइटिस कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों टेस्ट किए गए और मुफ्त इलाज भी फराहम किया गया। कैंप का अहवाल बता रही हैं शाजिब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में हेपेटाइटिस के हवाले से पाकिस्तान अव्वल नंबर पर है। मुल्क भर में 1 करोड़ से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हैं। इसी सिलसिले में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद की एक फलाही तंजीम और महकमा सेहत की जानिब से फ्री हेपेटाइटिस कैंप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सर फहरिस्त है, जहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है और इस वक्त हेपेटाइटिस जिसको हो जाता है उसको 70% लोगों को कोई अलामत होती नहीं है। फ्री हेपेटाइटिस कैंप में सैकड़ों अफराद के मुफ्त टेस्ट किए गए, जबकि फ्री वैक्सीनेशन भी फराहम की गई। इस हवाले से DHO हैदराबाद लाला जाफर ने कहा कि हेपेटाइटिस एक खामोश मर्ज है जिसकी अलामात जाहिर नहीं होती, मगर ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। देखिए, आज भी अगर टेस्ट हुए हैं 32 तो 5C के वो मरीज निकले हैं जिनको खुद नहीं पता था कि मुझे C है। तो कहने का मकसद है कि इससे बड़ी नेकी और इससे बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से इनायत क्या होगी कि हम कौन चौकों पर खड़े होकर और ये काम करें। 10,000 रुपये का टेस्ट होता है प्राइवेटली, तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने इधर आके कैंप पे कराया। मेरा नेगेटिव आया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि इस तरह के कैंप्स लगते हैं तो उससे जो है ना इस्तेफादा हासिल करें। हेपेटाइटिस के टेस्ट और इसके इलाज व आगाही के हवाले से इस तरह के कैंप में न सिर्फ लोगों की रहनुमाई होती है, बल्कि मुफ्त इलाज भी शहरियों को उनके अपने इलाकों में मुयस्सर आ जाता है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। कश्मीर में कच्चे के डाकू शहर में निकल आए। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहर में घुसकर असलहे की नुमाइश करके आम लोगों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर में कच्चे के डाकुओं को लगाम देने की कोशिशें नाकाम हो गई।
कच्चे के डाकुओं की शहरियों को खुलेआम गश्त करने से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। मुसल्लह मुलजिमान की जानिब से आम अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पुलिस के आला अफसरान इसका नोटिस लें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अब आपको बताते हैं मीरपुर खास से, जहां पर सैटेलाइट टाउन थाने की हदूद में कपास का ताजिर बैंक से रकम निकलवाने के बाद 5 मुसल्लह मुलजिमान के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान बासानी 12 लाख की रकम लूट कर फरार हो गए। मीरपुर खास सैटेलाइट टाउन थाने की हदूद में स्कूल के करीब कपास का ताजिर गोभी चंद बैंक से 12 लाख रुपए रकम निकलवा कर जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 मुसल्लह मुलजिमान ने गोभी चंद की कार को रोका और असलहे के जोर पर 12 लाख की रकम लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला के बाद सैटेलाइट टाउन पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ किया। गोपी चंद का कहना था कि मैं कपास का एक ताजिर हूं, मकामी बैंक से 12 लाख की रकम निकलवा कर स्कूल के करीब पहुंचा तो 5 मुसल्लह मुलजिमान जो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे मेरी गाड़ी को रोका और गाड़ी में बैठकर बासानी रकम लूट कर फरार हो गए। मुल्क में जंगल का कानून बासर जमींदार की ट्रॉली वक्त पर ना बनाने पर चिन्योट में कारीगर को गले में रस्सी डालकर खेतों में घुमाया। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने वाक़े में मुलविस शख्स को हिरासत में ले लिया। चिन्योट थाना सदर के इलाके हरसा शेख में बासर जमींदार ने ट्रॉली देर से तैयार करने पर अपनी ही अदालत लगा ली। बासर जमींदार गले में रस्सा डालकर मिस्त्री को जानवरों की तरह खेतों में घुमाता रहा। ज़राए के मुताबिक पता लगा है कि मिस्त्री को जमींदार ने ट्रॉली ना बनाने पर यह सज़ा दी जो वक्त पर तैयार नहीं की गई थी, जिसकी रंजिश पर बासर जमींदार ने मिस्त्री पर तशद्दुद किया। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने वाक़े में मुलविस जमींदार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। और अब आपको बताते हैं कि झेलम में पुलिस ने कार्रवाई करके डकैती और कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मसरूका रकम भी बरामद कर ली गई है। DPO झेलम नासिर महमूद बाजवा के अहकामात पर पुलिस ने मुतादिद डकैती की वारदातों में मुलविस 5 मुलजिमान को हिरासत में लेकर वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और रकम बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 1 महीने कबल जेठल के इलाके में घर से चोरी की थी। मुज़ाहमत पर शहरी फैज़ान को ज़ख्मी भी किया था। गिरफ्तार मुलजिमान ने मुतादिद डकैती की वारदातों का भी एतराफ़ किया। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अब रुख करेंगे झंग का। झंग में पुलिस को मदद के लिए बुलाना खातून को महंगा पड़ गया। खातून की दाद रसी तो ना हो सकी। थाना सिटी का वायरलेस ऑपरेटर मदद के लिए कॉल करने वाली खातून को हरासा करने लगा। झंग पुलिस को मदद के लिए कॉल करने वाली खातून को मदद तो ना मिल सकी, लेकिन प्यार भरे पैगामात मिलना शुरू हो गए। मेट्रो वन न्यूज़ ने वायरलेस ऑपरेटर उबैद की खातून को भेजे जाने वाले पैगामात हासिल कर लिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक खातून की जानिब से 15 पर कॉल की गई। कॉल मुतालिका थाने को ट्रांसफ़र की गई, जिस पर ऑपरेटर की जानिब से कॉल करने वाली खातून को तहरीरी पैगामात भेजे गए। DPO मलिक तारिक महबूब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DSP हबीबुल्लाह कुरैशी की ज़ेरे सरबराही इंक्वायरी शुरू कर दी गई। डस्का के इलाके बम्बावाला में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मुलजिमान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। डस्का के इलाके बम्बावाला में डाकुओं की लूटमार की इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार शहजाद अहमद जान की बाजी हार गया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खानेवाल में 5 साला बच्ची के कत्ल में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद अहवाल जानते वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखो, थाना सराय सिद्धू की हदूद में 5 साला रिमशा जिसको कत्ल कर दिया गया था, जिस पे ASP की ज़ेरे सरबरस्ती जो है शाहरुख खान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार कर लिया। तो बात करते हैं ASP शाहरुख खान से। सर बताइएगा, कत्ल कर दिया था मुलजिमान को, आपने कैसे गिरफ्तार किया, क्या करते हैं इस बारे में? जी थैंक यू। इस केस में हुआ ये कि ये जलार मदीना का वाक़या है। सुबह 8 बजे 9 तारीख को बच्ची जो है वो
اپنی مرضی سے باہر چلی جاتی ہے. شام تک لواحقین اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے گھروں میں ہوتا ہے کہ مل جائے گی، شام تک وہ نہیں ملتی ان کو. پھر وہ پولیس کو کمپلین کرتے ہیں. جب پولیس کو کمپلین جاتی ہے تو میں وہاں پر ایس ایچ او کو ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس اس محلے کے مانیٹر کرنا شروع کر دیں، کوئی بندہ غیر ضروری نہ آ سکے نہ جا سکے، گاڑیوں کی تلاشی ہو. ہم نے تمام تر جو ہم میجرز کر سکتے تھے اس بچی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ ہمیں مل نہ سکی. ایک درزی کی دکان، میرے سیکیورٹی کانسٹیبل کی مجھے کال آئی کہ ہمیں جو ہے وہ سسپیشن ہے کہ یہاں پہ کوئی ایشو ہے. ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ 15 سال کا وہ ہمیں ملا، اور اس نے جو ہے وہ کہا جناب کہ پہلے اس کا ورژن بڑا مختلف تھا. اس نے کہا جناب کہ یہ جو اس کے فادر ہیں یہ جو ہیں چاہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے وہ آنر کلنگ کا کیس بنانا چاہ رہا تھا. پھر اس نے ورژن پھر چینج کیا اپنا کہ جی مجھے تو کسی نے کہا تو میں نے یہ کر دیا. خیر پھر ہم نے بہت زیادہ جب ٹیکنیکلی اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی پیار سے، ایک بچہ ہے اس کو ہم نے سائیکولوجیکلی اس طرف انٹرویو کیا، اس کو ہم نے سمجھایا کہ بچے آپ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دو. تو اس نے فائنلی یہ ریویل کیا کہ اس بچی نے مجھے جو ہے وہ پتھر مارا تھا ایک چھوٹا سا. وہ میرے کافی درد ہوا تھا بیک میں، اس درد کی وجہ سے میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو جو ہے نا رسی باندھی، لیکن میری انٹینشن نہیں تھی، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ تو بچی جو ہے ایک ہی دن میں ہم نے اس کا جو ہے وہ فرام دی ڈیتھ آف دا چائلڈ ٹو دی کیچنگ آف دا کلپریٹ، یہ ایک ہی دن میں سارا معاملہ ہو گیا. خوشی ہے کہ پولیس نے اچھی کارروائی کی اور الحمدللہ جو ہے وہ انڈر دی کمانڈ آف آر وردی ڈی پی او یہ فائنلائز ہو گیا. جی بالکل، اے ایس پی شاہ رخ خان کا یہ کہنا تھا کہ ملزمان فیصل عباس جس کی عمر جو ہے 15 سال ہے اسے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوکاڑا میں پولیس نے کارروائی کر کے ڈکیت گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے ہیں. 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اوکاڑا میں ڈکیتی میں ملوث ملزمان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. گوگیرا میں پولیس نے کارروائی کر کے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا. ملزمان کی شناخت اطہر اور آصف کے ناموں سے ہوئی. ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے. ایس ایچ او حافظ اطہر رشید کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے. فرار ہونے والے ملزمان کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا. پنڈات خان میں پولیس نے کارروائی کر کے ڈکیتی اور قتل میں ملوث 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا. ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والے اسلحہ اور مسروقہ رقم بھی برآمد کر لی گئی. پنڈات خان میں پولیس نے متعدد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان کو حراست میں لے کر واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور رقم بھی برآمد کر لی. ڈی پی او جہلم نے بہترین کارکردگی دکھانے پر پولیس آئی ٹی سیکشن اور سی آئی اے ٹیموں کو شاباش، تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کیا. ڈی پی او جہلم نے کہا کہ ملزمان چاہے کتنے ہی شاطر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. خانیوال میں جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا کاشف کے بھائی رانا آصف کے ساتھ مبینہ ڈکیتی کی واردات ناول موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. واردات کی فوٹیج میٹرو 1 نیوز کو موصول ہو گئی. خانیوال رحمان کالونی میں 2 مسلح ڈاکو آصف نامی شہری سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو 1 نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر شہری سے نقدی اور موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. شہری ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافے پر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. خبر شامل کریں کہ بہاڑی سے، جہاں پر آوارہ کتوں کی بھرمار انتظامی تدارک کرنے میں ناکام ہو گئی. آوارہ کتے شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئے ہیں. ضلع انتظامیہ اور بلدیہ کی نااہلی کے سبب آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی. شہر بھر اور گرد و نواح میں دیہات میں آوارہ کتے سرعام دندنانے لگے. راہ چلتے شہریوں بچوں پر حملہ کرنے لگے. تھانہ صدر کی حدود کے رہائشی بزرگ شہری جاوید کو آوارہ کتے نے کاٹ کر شدید زخمی کر دیا، جسے شدید زخمی حالت میں ڈی ایچ
THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मी मोहम्मद जावेद के बेटे मुनव्वर के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक काम के लिए घर से निकले तो बाहर गली में फिरते आवारा कुत्तों ने अचानक से हमला कर दिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामी की नाअहली के बाइस आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है जो हर रोज शहरियों को जख्मी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से इन कुत्तों के तदारुक के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए, जिससे ये तादाद बढ़ती जा रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि ठुल में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को करोड़ों रुपए का बजट मिलने के बावजूद सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में डॉक्टर्स न होने से मरीज रुल रहे हैं। ठुल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दवाइयां भी नायाब हो गईं। सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन न होने से मरीजों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो गया। THU अस्पताल में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीज डॉक्टर्स न होने के बायस इलाज कराए बिना वापस रवाना हो जाते हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों के लिए रखे गए बेड्स और दीगर सामान पड़े पड़े कचरे का मंजर पेश कर रहा है, जबकि मरीजों का कहना है कि THU अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं तो अस्पताल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स अपनी निजी क्लिनिक पर इलाज करवाने का मशवरा देकर चेकअप किए बिना वापस रवाना कर देते हैं। तहसील कहरोड़ पक्का में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद ना मिलने की वजह से किसान परेशान दिखाई देने लगे। किसानों का कहना है कि पहले तो कहीं पर खाद मौजूद नहीं, अगर कहीं से मिल रही है तो हुकूमती रेट 2900 के बजाय 3600 रुपये से ज़ायद में ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। तहसील इंतज़ामी और महकमा ज़राअत के आला अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद देखते हैं हसनैन खान ट्रेन की इस रिपोर्ट में। तहसील कहरोड़ पक्का में सोना यूरिया खाद का बुरहान शिद्दत अख्तियार कर गया। खाद न मिलने की वजह से किसान खासे परेशान दिखाई देने लगे हैं। किसानों का कहना है कि मकई की फसल को इस वक्त यूरिया खाद की अशद जरूरत है। बर वक्त खाद न मिलने की वजह से मकई की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। सारे फसल खराब थी ने खाद मिलती नहीं, खाद मिलती है तो महंगी मिलती है ते असां गरीब केड़े पासे वञूं ते उनके बावजूद कोई हुकूमत इन उते कंट्रोल करे। साडा कौन सुनने वाले गरीब बंदे हैं, असां औख कर दे मुस्तादरी गिने मुस्तादरियां महांगे अगर असां मकई सटा कर गिनूं तो हुकूमत सा को खांदी है ते ये खाद सटा की बैठे तो कोई पूछने वाला है नहीं। तो कमाल मेहरबानी कोई हुकूमत का बंदा हो जरा इन को साडे उते मेहरबानी करे। फसलां साडियां खराब थी पैन, पानी असां मिलंदे पे बगैर खाद दे, खाद नहीं मिलती पई, खाद ब्लैक विकदी पई है। लिहाजा आइंदा कोई तदारो किता वने को रोका वने, खादा सस्तियां मिलिया वनन। बाकी भी दवायां जड़ियां वो भी 2 नंबर चलदियां पैन, इना दा तदारो किता वने, इना को ठीक किता वने। किसानों का कहना है कि पहले तो कहीं पर खाद मौजूद नहीं, अगर कहीं पर मिल रही है तो ब्लैक में महंगे दामों हुकूमती रेट 2900 की बजाय 3600 से ज्यादा रेट की फरोख्त हो रही है। महकमा ज़राअत के आला अफसरान ने ब्लैक में महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं या फिर पैसे की खुशबू सूंघकर किसानों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। किसानों ने निगरान वजीर आला पंजाब से फौरी तौर पर ज़राअत के आला अफसरान का किबला दुरुस्त करके फील्ड में भेजकर किसानों को हुकूमती रेट पर खाद फराहम करने की अपील की है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पक्का। और अब खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। आपको बताएं कि विहाड़ी नाहल अफसरान की गलत पॉलिसियों की वजह से शहर और गिरदनवा में खादें नायाब हो गई हैं। किसान ब्लैक में खाद खरीदने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद मुमताज़ गला मंडी में किसानों के साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, बताइएगा क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, विहाड़ी और गिरदोनवा में यूरिया खाद और DAP खाद जो नायाब हो चुकी है और किसान ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो किसानों को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, ये जो किसान हैं ये खाद खरीदने के लिए आए हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारा किसान जो है वो खाद की तलाश में मंडियों में मारा फिर रहा है और सरकारी रेट जो है वो 2900-3000 तक है, जबकि यहाँ पर हम खाद लेने आए तो 4000 से ऊपर पे रेट सुनवाया जाता है। और जब हम हुकाम बाला से अपने ज़िला इंतज़ामिया से या महकमा ज़राअत से रब्ता करते हैं तो वो हमें झूठी तसल्लियाँ दे देते हैं और अमल दरामद किसी किस्म का नहीं होता। तो बज़ाहिर मालूम ऐसे होता है कि साजबाज करके इन्होंने
انتظامیہ نے اور محکمہ زراعت نے اور کھاد ڈیلروں نے ساز باز کر کے کسانوں کی جیبیں کاٹنے کا اور یہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ہم حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لوٹ مار کا نوٹس لیا جائے اور کسانوں کو اس لوٹ مار سے بچایا جائے۔ بہت شکریہ جی، ساز باز ہو کے جو کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ اور کسان بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہے کسان کو ریڑھ کی ہڈی نہ کہا جائے، اسی ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے نا وہ ہتھوڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے نا کھاد کے لیے دن بدن خوار ہو رہے ہیں، ہمیں کہیں سے کھاد مل نہیں رہی۔ اگر 4200 دیں تو وہی کھاد جو موجود ہے اس ٹائم۔ جی، کسانوں کو یہی کہنا ہے، یا تو ہمیں ریڑھ کی ہڈی نہ کہا جائے کسان کو، اگر کہا جاتا ہے تو جو کھاد ہے ان کو مہیا کر۔ اب رخ کرتے ہیں ناروپال کا انجمن غلامان اہل بیت کے زیر اہتمام قدیمی سالانہ محفل مسلمہ شہدائے کربلا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین مرکزی امام پارکہ گلستان زہرا اسلام اللہ علیہ محلہ خواجگان ناروپال میں منعقد کیا گیا۔ سالانہ محفل مسلمہ شہدائے کربلا ضلع بھر کے شورائے کرام، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کے شورائے کرام نے امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل مسلمہ کے اختتام پر انجمن غلامان اہل بیت کے روح رواں رفاقت علی پاشا سرکار اور شیخ محمد حسنین رضا سماجی شخصیت ناروپال نے آنے والے تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیر محل آرٹ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 2 روزہ تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ڈرامہ اپنی مٹی اپنا دیس میں پاک فوج کے ساتھ اظہار محبت کی عکاسی کی گئی۔ تھیٹر کے شوقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ پیر محل اقبال پارک میں کیا گیا فیسٹیول کے دوران مختلف ڈراموں کو پیش کیا گیا، جن میں اداکاروں نے خوب جوہر دکھائے اور خوب داد وصول کی۔ فیسٹیول کا ڈرامہ اپنی مٹی اپنا دیس پیش کیا گیا، جس میں برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے ساتھ منسوخ کیا گیا کہ کس طرح لاکھوں قربانیوں کے بعد خود ملک خداداد پاکستان کو حاصل کیا۔ ڈرامہ اپنی مٹی اپنا دیس کے رائٹر نعیم جانباز کا کہنا تھا، ڈرامہ ملک پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ اظہار محبت اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عکس دیتا ہے۔ اپنی مٹی اپنا دیس، یہ کہانی ایک خاندان کی ہے جو ہندوستان سے لٹ پٹ کر اپنی عزتوں گوا کر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر پاکستان آیا تھا۔ پاکستان آ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو فوج میں بھرتی کروایا تاکہ ہم پاکستان کے دشمنوں سے اپنا کوئی انتقام لے سکیں۔ اس لیے یہ اسی موضوع پر یہ کہانی مبنی ہے اور اینڈ تک فوج سے محبت، وطن سے محبت یہی نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ جب تک زندگی ہے ہم وطن کی محبت کے پیغام نچھاور کرتے رہیں۔ ڈرامے کے اختتام پر پاک فوج کے میجر خالد نے ملک پاکستان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جن کو فوجی اعزاز کے ساتھ سلامی پیش کی گئی۔ تحقین کا کہنا ہے کہ ان نوجوان انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں اور ان اداکاروں کو ایسا اچھا کام کر کے سنجیدہ تھیٹر کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کی جان غیر سنجیدہ اور بے معنی تھیٹر سے چھوٹ سکے۔ ملتان میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کی زیر اہتمام شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کا انعقاد گورنمنٹ ہائی اسکول جامع العلوم نیو ملتان میں کیا گیا۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب رانا سلیم احمد اور سیکریٹری جنگلات جنوبی پنجاب سرفراز حسین مغزی اور ایڈیشنل سیکریٹری اسکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب آغا ظہیر شیرازی نے پودے لگا کر میاواکی فارسٹ کا افتتاح کیا۔ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے 258 اسکولوں میں میاواکی فارسٹ لگایا جا رہا ہے۔ سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن جنوبی پنجاب رانا سلیم احمد خان کا کہنا تھا کہ اس سال میاواکی فارسٹ مہم میں 1,16,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے 258 اسکولوں میں 14,000 مرحلے پر میاواکی جنگل لگایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں میاواکی فارسٹ لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی جائے گی۔
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صادق آباد میں کبڈی میچ کھیلا گیا۔ میچ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عتیق گوریا سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد چھونی گراؤنڈ پر، جہاں پر جشن آزادی کے حوالے سے کبڈی کا میلہ سجایا گیا۔ اس میلے کے جو مہمان خصوصی تھے ایم پی اے کے امیدوار ہیں جناب اسرار گوندل صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں کہ اس میچ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانا نے بہت اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا، بڑا دل خوش ہویا، اور کبڈی ساڈا ثقافتی کھیل ہے اور یہ نسل تو نسل ساڈا چلتا آ رہا ہے، اور حکومت دی عدم توجہ دی وجہ تو کافی زوال پذیر ہویا، لیکن اسی کوشش کریں گے انشاءاللہ اینو پرموٹ کریں گے، یہ گراؤنڈ دوبارہ بحال کریں گے، اور انشاءاللہ انہاں دی نمائندگی اللہ تعالیٰ عزت دیتی تے ایوان بالا تک انہاں دی آواز پہنچاواں گے، اور کھیلاں دے میداناں نوں انشاءاللہ اسی بحال کریں گے انشاءاللہ۔ جی ان کا یہی کہنا ہے کہ کھیلوں کے میدان ویران اگر ہوتے ہیں تو ہسپتال آباد ہوتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ کھیلوں کے میدان کو آباد کر کے ہسپتالوں کو ویران کیا جائے، اور حکومت سے ان کی اپیل ہے کہ سپورٹس کو ہیلپ کریں تاکہ ہمارے نوجوان نشے کی لت سے بچ سکیں۔ جی شہنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔